आज हम देखेंगे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या होती है। और जब भी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में हम सुने तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें सामने आनी चाहिए। तो सबसे पहले समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या होती है इसको हम जानेंगे। ये दो लाइन है, तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों लाइन ऐसी है जो आपस में कहीं नहीं एक दूसरे को काटने वाली है। चाहे हम इसे इस ओर बढ़ाएं, चाहे इस लाइन को इस ओर बढ़ाएं, चाहे इस लाइन को इधर बढ़ाएं, चाहे हम इस लाइन को इधर बढ़ाएं, दोनों लाइंस को हम किधर भी हम बढ़ाएं एक दूसरे को कहीं ये काटने वाली नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि दो रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटने वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम दोनों लाइंस को समांतर रेखा कहते हैं। अब क्या है कि तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा क्या हो गई, इस लाइन को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी और समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। चाहे हम यहाँ पर इसकी दूरी को देखें, चाहे हम यहाँ पर इसके बीच की दूरी को देखें, हमेशा ये दूरी बराबर रहती है, जिसके कारण समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती है। अब क्या है कि जैसे ही हमें तिर्यक रेखा मिल गई तो यहाँ पे कोण का बनना शुरू हो गया। तो कौन कौन सा कोण बन गया, तो सबसे पहले कोण 1 यहाँ पे, कोण 2 यहाँ पर, कोण 3 यहाँ पर और कोण 4 यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बनेगा, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 यहाँ पर। तो ये क्या है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इतने सारे एंगल्स यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पर जितने सारे एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम कैसे अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है वो क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें से कुछ कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, कुछ कोण संगत कोण कहलाएगा, कुछ कोण एकांतर अंतः कोण कहलाएगा और कुछ कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि शीर्षाभिमुख कोण, फिर यहाँ पे क्या है कि संगत कोण, फिर एकांतर अंतः कोण, फिर एकांतर बाह्य कोण। तो ये सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे जितने भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे, फिर संगत कोण का जो ग्रुप होगा वो बराबर होगा, फिर एकांतर अंतः कोण भी बराबर होगा और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा कोण है। तो यहाँ पे क्या है कि कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या मिलेगा, कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4। तो कोण 2 और कोण 4 ये भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद क्या है कि कोण 5 और कोण 7, और क्या है कोण 6 और कोण 8, कोण 6 और कोण 8। तो यहाँ पर क्या है कि कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर, कोण 5 कोण 7 के बराबर, कोण 6 कोण 8 के बराबर। 1 और 3 बराबर, 2 और 4 बराबर, 5 और 7 और 6 और 8 आपस में बराबर होंगे। यानी कि जितना डिग्री का मान
कौन 1 का होगा उतने डिग्री का मान कौन 3 का होगा, जितना डिग्री का मान कौन 2 का होगा उतना ही मान कौन 4 का होगा। तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्या है कि संगत कोण। अब इसमें कौन कौन सा कोण संगत कोण है, तो सबसे पहले क्या है कि कौन 1 और कौन 5 को लिखते हैं। कौन 5, कौन 1 यहाँ पर है और कौन 5 यहाँ पर है, तो कौन 1 और कौन 5 आपस में बराबर होंगे। उसके बाद कौन 2 और कौन 6, कौन 2 और कौन 6 आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्या है, कौन 4 और कौन 8, कौन 4 यहाँ पर है और कौन 8 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, कौन 3 और कौन 7। तो पहला क्या हो गया, कौन 1 और कौन 5, कौन 1 और कौन 5। दूसरा क्या है कि कौन 2 और कौन 6, कौन 2 यहाँ पर है कौन 6 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, कौन 4 और कौन 8, कौन 4 यहाँ पर कौन 8 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, कौन 3 और कौन 7, कौन 3 यहाँ और कौन 7 यहाँ पर है। तो ये सारे जो कौन है ये क्या कहलाएंगे, संगत कौन। कौन 1 और कौन 5 संगत कौन कहलाएगा, कौन 2 और कौन 6 संगत कौन कहलाएगा, कौन 4 और कौन 8 भी संगत कौन कहलाएगा, कौन 3 और कौन 7 भी संगत कौन कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, एकांतर एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो एकांतर अंतःकोण सबसे पहले जेड शेप को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक जेड शेप। तो जेड शेप में क्या है कि हमें दो कोण मिलते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पे मिल रहा है हमें, कौन 3 और कौन 5, कौन 3 और कौन 5। तो कौन 3 और कौन 5, कौन 3 और कौन 5 ये क्या कहलाएंगे, तो एकांतर अंतःकोण। दूसरा इसका उल्टा क्या होगा, अगर उल्टा जेड की हम बात करें तो कौन 4 और कौन 6, कौन 4 और कौन 6, कौन 4 यहाँ पर है और कौन 6 यहाँ पर है। तो कौन 3 और कौन 5 बराबर, कौन 4 और कौन 6 बराबर। तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण क्यों कहलाएंगे, क्योंकि समांतर रेखा के अंदर में ये चारों कोण है, 3 5 4 6, 3 5 4 6 समांतर रेखा के अंदर में है, इसलिए इसे अंतःकोण कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि एकांतर बाह्य कोण कौन कौन सा कोण कहलाएगा, तो कौन 1 और कौन 7, कौन 1 और कौन 7। दूसरा क्या है कि कौन 2 और कौन 8, कौन 2 और कौन 8। तो 1 और 7 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है। 2 और 8 कहाँ पे, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे। तो कौन 1 का मान जो होगा वही कौन 7 का मान होगा, और जो कौन 2 का मान होगा वही कौन 8 का मान होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो जब भी दो समांतर रेखा के बारे में हम सुने और साथ ही एक तिर्यक रेखा के बारे में हम सुने तो हमारे दिमाग में ये चारों का चारों चीज़ आना चाहिए। पहला क्या, तो शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा क्या है कि संगत कोण, तीसरा एकांतर अंतःकोण और चौथा एकांतर बाह्य कोण। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा कोण हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 3 यहाँ पर है। दूसरा क्या है कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 यहाँ पर है और एंगल 4 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है कि एंगल 5 और एंगल 7, तो एंगल 5 यहाँ पर, एंगल 7 यहाँ पर आपस में बराबर होंगे। एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 यहाँ पर है और एंगल 8 यहाँ पर है। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर, 2 और 4 बराबर, 5 और 7 बराबर और 6 और 8
बराबर। नेक्स्ट क्या है कि संगत कोण। अब संगत कोण कौन कौन सा कोण है, तो एंगल 1 और एंगल 5। तो एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 5 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, एंगल 2 और एंगल 6। तो एंगल 2 यहाँ पर है और एंगल 6 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, एंगल 4 और एंगल 8। तो एंगल 4 यहाँ पर, एंगल 8 यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, एंगल 3 और एंगल 7। तो एंगल 3 यहाँ पर और एंगल 7 यहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन सा कोण होगा, तो एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 यहाँ पर है और एंगल 5 यहाँ पर है। तो एकांतर अंतःकोण पहचानने के लिए क्या है कि एक जेड शेप को हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही जेड शेप हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि दो एंगल हमें मिलता है। सेम यहाँ पर भी है, जेड शेप है और इसमें क्या है कि एंगल 3 और एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्या है, एंगल 4 और एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 अगर उल्टा जेड को हम देखें तो एंगल 4 और एंगल 6 ये आपस में बराबर होंगे। तो अंतःकोण ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि समांतर रेखा के अंदर में ये चारों कोण है, चाहे 3, 4, 5, 6 कोई भी हो। ये क्या है कि चारों के चारों कोण समांतर रेखा के अंदर में है। नेक्स्ट क्या है कि एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण में कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7। कोण 1 यहाँ पर है, कोण 7 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्या है, कोण 2 और कोण 8। तो कोण 2 यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है। तो इस तरह से हम देख चुके कि शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं और ये कैसे बराबर होते हैं।